हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि आजकल आपको पता है कि कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, कितना स्कैम हो रहा है। तो आपको उसी से रिलेटेड जो रियल स्टोरी है आज हमारे साथ हुई है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं नंबर भी डिस्कस करूँगी, जो कि पहले मेरे हस्बैंड के पास कॉल आता है और थोड़ी देर बाद फिर मुझे कॉल आता है। तो क्या होता है कि मेरे हस्बैंड आते हैं, वो बस लंच वंच करके लेटते हैं और मैं उनको लंच वगैरह दे के लेटती हूँ। इतने में उनके पास एक कॉल आती है और वो मुझे बोलते हैं कि उनसे बोलता है वो फ़ोन कॉल करके, कहता है कि और पहचाना कैसे हो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ पहचाना। अब एकदम से कोई कॉल करेगा तो ये जब बात बोलता है बंदा कि कॉल करके बोलते हैं और कैसे हो, सब ठीक। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी ठीक। तो बोलते हैं कि और पहचाना नहीं आपने। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं मैंने पहचाना नहीं आपको। तो फिर वो कहता है कि अरे आपके वाइफ के मामा जी का बड़ा दामाद बोल रहा हूँ, जबकि मेरे मामा जी की कोई डॉटर नहीं है। मेरे मामा जी के बेटे हैं और कोई डॉटर भी नहीं है जो उनके दामाद हो। तो मेरे हस्बैंड एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर कभी कोई कॉल आता है, बंदा कोई बिजी है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, एकदम से समझ नहीं आता है। तो ऐसे मेरे हस्बैंड के पास आया, मेरे हस्बैंड एकदम कंफ्यूज हो गए। तो उनको कहता है कि अरे अच्छा वो गुड़िया गुड़िया, मेरे हस्बैंड को कहता है गुड़िया गुड़िया करके। तो मेरे को कहते हैं कि अच्छा तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं अरे वो ना कोई पैसे डलवाने हैं मुझे 25-30 हज़ार रुपये अकाउंट में, तो अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे नहीं मेरे अकाउंट में तो मत डलवाओ, क्योंकि मेरे को आईटीआर वगैरह पे करनी होती है। तो आप ऐसा करो रितिका के अकाउंट में करवा दो। मेरा नाम लिया उन्होंने। तो वो कहता अच्छा रितिका, कहता अच्छा तुम कहाँ पर हो। मेरे हस्बैंड कहते मैं घर पे हूँ। और रितिका कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो सो रही है। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से, वो बंदा डर गया पहले। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, रितिका रितिका तुम्हारे मामा जी के दामाद का फ़ोन है। मैंने कहा मैं सो रही थी एकदम, मैंने बोला हेलो, मैं नींद में थी और मैंने बोला हेलो। तो बोलते हेलो नमस्ते बेटा कैसी है। मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कहते अरे मैं पूजा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन पूजा। तो वो बंदा एकदम डर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अब क्या बोलूँ। तो वो कहता है अरे पहचाना नहीं तुमने। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं पहचानी, कौन पूजा और कौन मामा जी का दामाद, क्योंकि मुझे तो पता है अब मैं नींद में थी, हो सकता था उस टाइम पे मेरे से मिस्टेक हो भी सकती थी, पर मैं डरी नहीं। उस टाइम पे मेरे माइंड में बस यही आया कौन पूजा, क्योंकि ऐसा तो कोई मतलब नाम जरूर है पूजा नाम के, हमारे रिलेटिव्स हैं वगैरह सब कुछ है, बट एकदम से मैंने कहा मामा जी का दामाद। उसने बोला अरे मेरे को ना अकाउंट अपना पेटीएम वगैरह दे दो। तो मैंने बोला मैं नहीं जानती आपको। उसने फट से ओ माय गॉड ऐसे करके फ़ोन काट दिया। तो मैं आपके साथ ये फ्रॉड होने से, ये हमारे साथ आज फ्रॉड हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद सेम नंबर से मेरे पास कॉल आती है मेरे नंबर पे और कहता है हेलो। मैंने कहा हाँ जी कौन। तो कहता है अरे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं पहचाना तो नहीं मैंने आपको। कह रहा अरे मैं आपका भैया बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन। अरे फिर उसने क्या बोला सीधा मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि तुम्हारे हस्बैंड का कज़न बोल रहा हूँ, कज़न का जीजा बोल रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा। तो मैं तो पहचान गई थी क्योंकि 2 मिनट पहले मेरे हस्बैंड के पास कॉल है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो कहता है कि वो ना एक्चुअली मेरे को अपनी डिटेल्स दे दो, गूगल पे या फ़ोन पे लिंक भेज वो करता हूँ, पैसे भिजवाने हैं किसी ने मेरे पैसे देने। मैंने कहा तो आप अपनी वाइफ के नंबर पे मंगवाओ। कहता अरे वो ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, आ नहीं रहे पैसे। मैंने कहा आप अपने में मंगा लो। कह रहा नहीं उसमें भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर कह रहा आप तुम अपना दे दो। मैंने कहा ऐसा है मेरे पास, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। ऐसे करके उस बंदे ने फ़ोन कट कर दिया, गाली दे के एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करी और उसने फ़ोन कट कर दिया। तो मैं आपके साथ भी बताना चाहती हूँ कि ये फ्रॉड आप लोगों के साथ भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं वो नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो नंबर जो है वो है 7384923808। एक नंबर ये है और सेकंड नंबर है 9257587446। तो ये नंबर से आपके पास कॉल्स आ सकती हैं और भी अदर नंबर्स हो सकते हैं ये लोग कॉल किए, क्योंकि इनका एक पूरे गैंग होती है, ग्रुप होता है। तो ये हम लोग साइबर क्राइम पे हमने कंप्लेन करने की कोई कॉल भी की है, तो उन्होंने कोई नंबर नहीं लिया, उन्होंने कहा ऑनलाइन कंप्लेन कर दो। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग सब अलर्ट रहिए। जो भी ऐसे नंबर से कॉल्स आती हैं, कोई भी फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने अकाउंट की कोई भी डिटेल शेयर मत कीजिए। कोई भी कहते हैं कि अकाउंट नंबर बताइए, या आपके हस्बैंड का रिलेटिव हो या आपका रिलेटिव हो या कोई भी, क्योंकि क्या होता है कभी बिज़ी होते हैं या माइंड कभी भी हमारा इधर उधर होता है, तो बंदा फ़ोन करके आपसे इस तरीके से बात करे और बंदे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और कभी कर भी देते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं
जिनके साथ ये फ्रॉड होने से बचा भी है और हो भी गया है। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज़ अपने अकाउंट की डिटेल्स किसी को मत दीजिए, ना अपना गूगल पे, फ़ोन पे का लिंक एक दूसरे से शेयर करिए, क्योंकि अगर हमने एक भी बटन दबाया और आपके अकाउंट पूरे का पूरा, जो कि उनके पास सारी डिटेल्स वगैरह जाके आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो आप लोग ये डिटेल्स उनके साथ शेयर मत करिए, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आए दिन हमारे पास ऐसी कॉल्स आती है आरबीआई वगैरह से कि कभी भी हमें अपने अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको नहीं पता होता, या पता होने के बाद भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग अलर्ट रहिए, मेरे को बस यही आपसे शेयर करना था। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।